नमस्कार साथियों, कैरियर पॉइंट डीएलएन के यूट्यूब चैनल पे मैं सुधीर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको पता है कि इस समय हम लोग भारतीय इतिहास की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, जिसमें आज भारतीय इतिहास के आधुनिक भारत के इतिहास का सेकेंड पार्ट हम लोग करने वाले हैं। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे। जो आज की टेस्ट सीरीज है वो क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक है। जितने भी नए साथी हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं, सबसे पहले वो हमारे चैनल कैरियर पॉइंट डीएलएन को सब्सक्राइब भी कर दें और जल्दी से जल्दी लाइव चैट के लिए आ जाएं। आपको करना ये है कि जो भी मैं क्वेश्चन दूंगा उसे आप अगले कुछ सेकंड में उसके आंसर ज़रूर बताएं क्वेश्चन नंबर के साथ, और उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये रहा आज के टेस्ट सीरीज़ का पहला क्वेश्चन, जो 51 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आपके विकल्प हैं 1885 ईस्वी, 1884 ईस्वी, 1883 ईस्वी या फिर 1886 ईस्वी। आप सभी साथी इसके आंसर कमेंट सेक्शन में बताते रहें। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 51 है, इसका जो आंसर है वो है 1885, यानी ऑप्शन ए 1885 ईस्वी। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 52 है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, A.O. ह्यूम या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी। इन्हें W.C. बनर्जी भी कहा जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर आप सभी करें। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है A.O. ह्यूम। इन्हें एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम भी कहा जाता था। इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपके विकल्प हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपके विकल्प हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। बिल्कुल, जो क्वेश्चन नंबर 53 है, इसका जो आंसर है आप देख सकते हैं वो है ऑप्शन बी W.C. बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षता कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी? आपके विकल्प हैं कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू या फिर अरुणा आसफ अली। आप इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से खुद को टेस्ट कर सकते हैं कि नहीं आपकी तैयारी कितनी बेहतर है या फिर आपको और कितना अपने में इम्प्रूवमेंट करना है। तो सभी साथी जितने भी इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर से लाइव चैट में आएँ और अपने अपने आंसर सबमिट करते रहें। क्वेश्चन नंबर 54 जो है, इसका जो आंसर है वो आप देख सकते हैं वो है एनी बेसेंट। अगर पहली भारतीय महिला पूछता तो वो थी सरोजनी नायडू, लेकिन कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा पूछे तो वो थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है, लाल बाल पाल के नाम से किसे कहा जाता था? लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या फिर उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। आप देखेंगे कि कांग्रेस में भी दो मत थे, एक को नरम पंथ कहा जाता था, एक को गरम पंथ। तो ये गरमपंथी विचारधारा के थे जिन्हें लाल बाल पाल कहा जाता था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 56 है, गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? आपके विकल्प हैं बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय या फिर महात्मा गांधी। देख सकते हैं इसका जो आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने गणपति एवं शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? आपके जो विकल्प है वो है लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड मिंटो। आप चारों विकल्प देख सकते हैं, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मिंटो।
इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो देख सकते हैं लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के दौरान जो वायसराय था वो था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध किस आंदोलन से था? ध्यान रखिए, स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध किस आंदोलन से था? आपके विकल्प है बंग भंग आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर जो 58 है इसका जो आंसर है वो है बंग भंग आंदोलन। आप देख सकते हैं। आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि भारत में जितने भी आंदोलन हुए हैं हर एक आंदोलन का अपना एक पैटर्न रहा है। जो बंग भंग आंदोलन हुआ था जो कि बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था, उसमें आप देखेंगे कि स्वदेशी एवं बहिष्कार जैसे शब्दावलियाँ या फिर इस ऐसे तरीक़ों का उसमें प्रयोग किया गया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 59 है, अभिनव भारत के संस्थापक का नाम क्या है? आपके विकल्प है बारिंद्र घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, मास्टर सूर्य सेन, या फिर वीडी सावरकर। अभिनव भारत के संस्थापक का क्या नाम है? ठीक है, इन चारों विकल्पों में से आप अपना अपना आंसर सबमिट करें। देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है वीडी सावरकर। वीडी सावरकर को अभिनव भारत का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन 60 जो है वो है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? आपके जो विकल्प हैं वो हैं वीडी सावरकर, लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, या फिर अरविंद घोष। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? वीडी सावरकर, लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा, या फिर अरविंद घोष। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो देख सकते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, मैडम भीकाजी कामा रुस्तमा। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 61 है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, मैडम भीकाजी कामा रुस्तमा। इन्हें भारतीय क्रांति की माता भी कहा गया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त है? किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त है? आपके विकल्प है लाला हरदयाल, मैडम भीकाजी कामा, द्वारका नाथ दास, या फिर सुभाष चंद्र बोस। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी है मैडम भीकाजी कामा। इन्होंने ही सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को विदेश में फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1905 ईस्वी, 1906, 1907, या फिर 1908? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 1906 ईस्वी। ठीक है, बंग भंग आंदोलन जो है वो 1905 में हुआ और 1906 में आप देखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? आपके विकल्प है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड हार्डिंग, या फिर लॉर्ड लीटन। जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं वो एक बात का ध्यान रखिए कि जब भी क्वेश्चन पूरा मैं कंप्लीट बोल लूँ उसके बाद ही आप सभी आंसर किया करें। कई लोग एक दो विकल्प देखने के बाद भी आंसर कर देते हैं, तो आप क्वेश्चन पूरे होने के बाद ही आंसर किया करें। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली दरबार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
इसमें देखता हूँ कौन सबसे पहले आंसर करता है। पहले आप पूरे विकल्प को ध्यान से देख लें। दिल्ली दरबार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपके जो विकल्प हैं इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, बंगाल से अलग बिहार को नया प्रांत बनाने की घोषणा की गई, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई, या फिर डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। आप क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखेंगे। सिक्सटी 65 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन आपका डी उपरोक्त सभी। ध्यान रहे कि जो दिल्ली दरबार हुआ था उसमें कुछ निर्णय लिए गए थे, उस निर्णय के दौरान ही ये कहा गया कि जो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ है उसको रद्द कर दिया जाए, बंगाल से अलग बिहार को नया प्रांत बनाने की घोषणा की गई और साथ ही दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं। नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर किसने बम फेंका था? यहाँ पे राम नहीं, रास बिहारी बोस, द्वारकानाथ बोस, खुदीराम बोस, या फिर प्रफुल्ल चाकी। क्वेश्चन में एक बार रिपीट कर देता हूँ। नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर किसने बम फेंका था? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका था। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? आपके विकल्प है रास बिहारी बोस, मैडम भीकाजी कामा, लाला हरदयाल, या फिर बरकतुल्ला। आपने बताना है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? किस वायसराय के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? आपके विकल्प हैं लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, या फिर लॉर्ड एलनबरो। क्वेश्चन आप देख सकते हैं एक बार। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? आपके विकल्प हैं लाला लाजपत राय, C.F. एंड्रयूज, गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर लियो टॉल्स्टॉय। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? आपके विकल्प है अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, या फिर महात्मा गांधी ने। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारा पहला टेस्ट सीरीज आधुनिक भारत का अभी चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक, वो पूरा ही आधुनिक भारत इतिहास के बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित है। इसके बाद हम इसमें लेवल को भी थोड़ा हाई करेंगे और कुछ डिस्क्रिप्टिव टाइप के भी क्वेश्चन लेंगे जिसमें आप कथन कारणों पे भी विचार करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 70 है इसका जो आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से एक बार देखें। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ? आपके विकल्प हैं लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1917, अमृतसर अधिवेशन 1919, या फिर कलकत्ता अधिवेशन 1920। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए लखनऊ। 1916 में जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ था, इसमें अब देखेंगे गर्मपंथी और नरमपंथी दोनों ही मिल जाते हैं, साथ ही कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग भी कुछ शर्तों के साथ आपस में मिल जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 72 है वो है भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था?
आपके विकल्प हैं बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल या फिर लियो टॉल्स्टॉय। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ही होम रूल लीग की स्थापना सबसे पहले की। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? 13 अप्रैल 1917, 13 अप्रैल 1919, 17 अप्रैल 1919 या फिर 17 अप्रैल 1917 ईस्वी। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप देख सकते हैं, वो है ऑप्शन आपका बी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर के जालियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, जनरल डायर या फिर कर्नल वाइली। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है जनरल डायर। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है सभी लोगों को। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दिया था? अबुल कलाम आज़ाद, सैयद अहमद खां, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर महात्मा गांधी। बिल्कुल, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 75 है, इसका जो आंसर है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग का हत्याकांड के विरुद्ध में उनके पास जो सर की उपाधि थी उन्होंने उसको त्याग कर दिया था। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि जितने भी साथी अभी हमारे साथ लाइव चैट में जुड़े हुए हैं या फिर वीडियो को देख रहे हैं, एक बार ज़रूर से अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्योंकि आप सभी जितने कम से कम भाग लेते हैं, पता तो चले कि हाँ कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आप सभी एक बार ज़रूर से लाइक बटन को दबा दें और फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 76 है वो है, भारत ने पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई थी? आपके विकल्प हैं, देख सकते हैं। क्वेश्चन जो ऑप्शन ए है वो है 1892, सेकेंड ऑप्शन है 1909, थर्ड ऑप्शन है 1919 या फिर 1932। क्वेश्चन एक बार आप दोबारा सुन लें। भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई थी? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1909 ईस्वी। आप देखेंगे उसमें जो मार्ले मिंटो कमीशन आया था उसी दौरान ये घटना घटित हुई। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण 1917, खेड़ा 1918, अहमदाबाद 1918 या फिर अमृतसर 1919। क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप देख सकते हैं, वो है ऑप्शन ए, चंपारण सत्याग्रह 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन में मुख्य भूमिका किसकी थी? मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर जो 78 है, खिलाफत आंदोलन, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी इन सभी लोग खिलाफत आंदोलन में मुख्य भूमिका में थे। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 79 जो है, चंपारण में प्रचलित तिनकठिया पद्धति का संबंध किसकी खेती से था? आपके विकल्प हैं अफीम, सोरा, नील या फिर ये सभी। क्वेश्चन एक बार दोबारा मैं पढ़ देता हूँ। चंपारण में प्रचलित तिनकठिया पद्धति का संबंध किसकी खेती से था?
देखेंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है नील की खेती। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? आपके विकल्प हैं 1919, 1920, 1921 या फिर 1922। असहयोग आंदोलन जो है वो महात्मा गांधी जी द्वारा एक भारत के लेवल पे कह सकते हैं कि एक वृहद लेवल पे उनके द्वारा किया गया ये पहला आंदोलन है, जो कि हुआ था आपका 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? नागपुर सत्याग्रह, मोपला विद्रोह, प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन या फिर चौरी चौरा कांड? आपने बताना है कि इनमें से किस कारण असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने समय के पूर्व ही स्थगित कर दिया। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, चौरी चौरा कांड। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? आपके विकल्प है मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन ए व बी दोनों। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू को स्वराज पार्टी का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना कब एवं कहाँ की गई? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है। देखते इसमें सबसे पहले आंसर कौन करता है। तो पहले आप चारों विकल्पों को देख लें कि HSRA की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी। आपके विकल्प हैं 1924 ईस्वी कानपुर, 1926 ईस्वी इलाहाबाद, 1928 ईस्वी दिल्ली या फिर 1930 ईस्वी कलकत्ता। सभी लोग अपने आंसर जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताते रहें। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 83 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1928 ईस्वी दिल्ली। आप ध्यान रखेंगे जो HSRA पार्टी है पहले ये कानपुर में बनी थी, जब HRA के नाम से जानी जाती थी, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। बाद में यहाँ पे भगत सिंह ने इसकी स्थापना आप देखेंगे दिल्ली में किया है 1928 में, और इस HRA पार्टी का नाम HSRA हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय विधान परिषद में किसने बम फेंका था? भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु या फिर डी ऑप्शन ए व बी दोनों। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, केंद्रीय विधान परिषद में किसने बम फेंका था? भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु या फिर डी ऑप्शन है ए व बी दोनों। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे आप। चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी कौन थे? मास्टर सूर्यसेन, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर उपरोक्त सभी? क्वेश्चन नंबर जो 85 है उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन आपका ए, मास्टर सूर्यसेन। मास्टर सूर्यसेन जो थे वो चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित थे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास या फिर मोतीलाल नेहरू? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन कब भारत आया था? 8 नवंबर 1927, 31 दिसंबर 1927, 3 फरवरी 1928 या फिर 31 दिसंबर 1928 ईस्वी को?
इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी 3 फरवरी 1928। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। बारदोली सत्याग्रह से संबंधित हैं महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो देख सकते हैं डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप देखेंगे इसी सत्याग्रह के बाद जो बारदोली की महिलाएं हैं उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपके विकल्प हैं मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सुभाष चंद्र बोस। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो देख सकते हैं आप, वो है आपका ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था? इसे आप सभी को आंसर करना है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था? आपके विकल्प हैं 1929 ईस्वी लाहौर, 1931 ईस्वी कराची, 1936 ईस्वी लखनऊ या फिर 1937 ईस्वी फैज़पुर। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन। यहीं पे पहली बार पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था। आपका क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? आपके विकल्प हैं लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या फिर लॉर्ड इरविन। अगर आप भारतीय इतिहास को एक क्रमबद्ध तरीके से अगर आप डेट वाइज पढ़ते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो आप हर एक क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 91 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, लॉर्ड इरविन। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधी ने कब नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया? आपके विकल्प हैं 13 मार्च 1930 ईस्वी, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी, 12 मार्च 1931 ईस्वी या फिर 6 अप्रैल 1931 ईस्वी। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसके बाद आप सभी अपना अपना आंसर सबमिट करें। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलनों में कांग्रेस ने किसमें भाग लिया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर ये सभी? देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, द्वितीय। ध्यान रखेंगे कि जो गोलमेज सम्मेलन 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, जिसमें केवल दूसरे में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की टीम ने भाग लिया। अदरवाइज बाकी पहले और तीसरे अधिवेशन में कांग्रेस की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर, कम्युनल अवार्ड या जिसे सांप्रदायिक पंचायत या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पंचायत किसने प्रस्तुत किया था? आपके विकल्प हैं क्लेमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, मार्गरेट थैचर या फिर रैमजे मैकडोनाल्ड। क्वेश्चन नंबर 94 जो है वो है कम्युनल अवार्ड किसने प्रस्तुत किया था? बिल्कुल, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, रैमजे मैकडोनाल्ड।
बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? आपके विकल्प है 1934, 1935, 1936 या फिर 1940 ईस्वी। आप सभी जितने भी मैंने वीडियो अब तक आपके लिए अपलोड किए हुए हैं, आप सभी उस वीडियो को 1 से 2 से 3 बार ज़रूर देखा करें। आपको हर बार जितनी बार आप देखेंगे, उसे सुनेंगे, समझेंगे, तो आपके कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे। और साथ ही आपको जो भी लगे कि नहीं मुझसे नहीं याद हो सकता, उसे आप नोट किया करें। बहुत लोग होते हैं हर एक क्वेश्चन को नोट करते हैं, बिल्कुल नहीं। नोट्स आप जब भी बनाएं, जो क्वेश्चन आपको याद करने में दिक्कत हो रही है या थोड़ा टफ लगे, बस उसे आप नोट किया करें। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 95 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए 1934। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने किया था? आपके विकल्प हैं जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मशानी या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने किया था? आपके विकल्प हैं जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी या फिर उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है उपरोक्त सभी, यानी इन तीनों लोगों का योगदान रहा हुआ है कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1920 ईस्वी, 1921, 1922 या फिर 1923। ये सारे क्वेश्चन फैक्ट बेस हैं, यानी अगर आपने याद है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए 1920 ईस्वी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसे एटक भी कहा जाता है, की स्थापना कब की गई थी? 1918, 1919 या फिर 1920 या फिर 1921 ईस्वी। क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी है 1920, यानी 1920 ईस्वी में एटक की स्थापना की गई थी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एटक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए इसे आप जरूर ध्यान से देखें। एटक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, एन.जी. रंगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती या फिर पूरन सिंह। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो देख सकते हैं, वो है ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को एटक का प्रथम अध्यक्ष कहा जाता है। ठीक है साथियों, तो बढ़ते हैं हम आज की सीरीज़ के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके पहले हम आपसे दोबारा ये कहना चाहेंगे कि जितने भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एक बार ज़रूर से हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें। और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर अब आप यहाँ पे नहीं देंगे। इसका आंसर अब आप वीडियो के कंप्लीट होने के बाद कमेंट सेक्शन में आके उस क्वेश्चन का आंसर दिया करें, जिससे हमें भी ये एक आइडिया होता है कि नहीं कितने लोग इस वीडियो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने लोग काफ़ी एक्टिव हैं जो पढ़ाई अच्छी ढंग से कर रहे हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में जब भी आप देंगे तो बाय नेम आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये रहा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? आपके जो विकल्प हैं वो हैं 1932, 1934, 1936 या फिर 1940। जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी?
ठीक है साथियों, तो ये तो रहा आधुनिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन की जो सीरीज़ थी, उसमें ये दूसरा पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में हम अभी आधुनिक भारत से संबंधित बहुत सारे टॉपिक को अलग अलग करके, जैसे महात्मा गांधी से संबंधित, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित, वायसराय से संबंधित, इसमें कई वीडियो हम बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको इस सेक्शन से कोई भी क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं में गलत न हो। तो लास्ट में हम चाहेंगे कि जितने भी साथी हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं या फिर नए स्टूडेंट जो हमारे इस चैनल करियर पॉइंट DLN से जुड़ रहे हैं, वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे ये होगा कि आपको नोटिफिकेशन समय से मिलते रहेंगे। एक बात और आपको मैं बताना चाहूँगा कि कुछ तकनीकी कारणों से जो शाम के जो 9:30 बजे के कुछ वीडियो हैं वो अभी फ़िलहाल के समय में नहीं अपलोड कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हमें भी खेद है। लेकिन आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो अगर मान लीजिए हमारा जो 1 बजे का जो ये टेस्ट सीरीज है, ये तो निश्चित तौर पे मैं कैसे भी इसे कर देता हूँ, लेकिन बाकी जो टेस्ट है टाइमिंग में कभी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो आप बस नोटिफिकेशन देखें और उसके बाद वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है साथियों, तो फिर नए दिन नए क्वेश्चंस के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।